ओके, तो डू यू नो अबाउट द फिल्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्टर? चुपचाप नहीं रहना है, आए तो बोलना है, ना आए तो स्पष्ट करना है कि सर नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं सीखे थे फिल्टर। आई थिंक हमको लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक है आप लोग का, बताया गया होगा। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग बता दिए थे पिछले क्लास में। यस सर। मैं सिंगल फील्ड सॉर्टिंग और मल्टी फील्ड सॉर्टिंग दोनों बता दिए थे। यस सर। ठीक है, जहां जो जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, यस सर। फिल्टर अच्छा, जो बता दूंगा वो आप लोग को बुक मिली होगी? नो सर। नो सर। फर्स्ट सेम की बुक है सर। हाँ, तो अभी तो फर्स्ट ही सेम का चल रहा है। ठीक है, जो समझा दूंगा वो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और बुक और सम अदर थिंग्स। ठीक है, कि मुझे लिखते हुए और समझाते हुए दोनों चलना होगा। बताइए, अपनी कन्वीनियंस लेवल बताइए। क्या मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, तो क्या आप लोग उसका नोट्स बना लेंगे? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि सर आप सिर्फ बता दिए थे, लिखे नहीं थे। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे, और अगर दिक्कत आएगा, ठीक है, तो लिख के दिखा भी सकते हैं आप हमको। ओके सर। ओके ओके, ठीक है। ओके सर। ओके, सो लेट्स कम टू द टुडे टॉपिक इज द फिल्टर। ठीक है, एंड नॉर्मली अगर एक फिल्टर अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्टर क्या होता है, ऐसे जनरल में किस काम के लिए फिल्टर यूज करते हैं? ठीक है, चाय को छानना है तो फिल्टर चाहिए, छन्नी को ही ना फिल्टर कहते हैं। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। क्यों छन्नी, चाय के लिए छन्नी क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लिक्विड अलग हो जाए और उसकी जो पत्ती है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। इसके लिए हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग गेहूं वगैरह पिसाते हैं तो घर में वो फिल्टर एक होता है, उसको चलनी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि गेहूं का जो चोकड़ है वो अलग हो जाए, और फ्रेश जो गेहूं है, जो महीन है, वो अलग हो जाए। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो फिल्टर का सेंस क्या है यहाँ पे? किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, यानी हम जो चीज चाहते हैं वो निकल के बाहर आ जाए। क्लियर? ठीक है, यहाँ एक्सेल में क्या है कि एक्सेल में कहता है कि आप मान लीजिए आप टेबल बनाते हैं, बहुत तरह के फील्ड्स है उसमें। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि टेबल में आपके लिए सारा डेटा रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक एक ही डेटा मेरे पास रहे, बाकी सब हाइड हो जाए, क्योंकि बाकी सब रहेगा तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो सिर्फ एक जिसे मैं चाहता हूं वो रहे, और जिसे मैं नहीं चाहता हूं वो ना रहे। ठीक है, तो इसका मतलब कि टेबल में से जो आप चाहते हैं उसको फिल्टर करके आप निकालना चाहते हैं, और जो आप नहीं चाहते हैं उसे क्या करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। यस सर। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके, यस सर। ठीक, ये बेसिक वर्क है फिल्टर का।
अब एक्सेल इस काम को करने के लिए दो तरह का फिल्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिल्ट्रेशन ऑन द टेबल ऑफ द सीट. एक है कहता है ऑटो फिल्टर और एक है एडवांस फिल्टर. एक क्या है ऑटो फिल्टर और एक क्या है एडवांस फिल्टर. एडवांस फिल्टर. ठीक है. जो ऑटो फिल्टर है वो जहां टेबल है उसी लोकेशन पे फिल्टर करके काम करेगा, लोकेशन चेंज नहीं होगा. लेकिन जो एडवांस फिल्टर है, ठीक है, जहां पे टेबल है वहां से फिल्टर करके फिल्टर डेटा को किसी दूसरे लोकेशन पे रिप्रेजेंट करेगा. वो दूसरा लोकेशन आप जो बताएंगे वहां पे करेगा. पॉइंट क्लियर? यस सर. ऑटो फिल्टर जहां टेबल डेटा है वहीं पे फिल्टर करके उसी लोकेशन में फिल्टर करके, ठीक है, जो डेटा आप देखना चाहते हैं उसको रखेगा, जो डेटा आप नहीं देखना चाहते हैं उसे हाइड कर देगा. एडवांस फिल्टर जो आपका टेबल डेटा है वहां से डेटा को फिल्टर करेगा और उसको एक दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर देगा. ठीक है, टेबल में कोई चेंज नहीं होगा एडवांस के केस में. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑटो फिल्टर की बात करते हैं. तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे हमारे पास फील्ड है, ठीक है, ठीक है. पहले एक काम करते हैं, पहले ये यूनिक वाला पहले कर देते हैं, तीन ही पे समझाते हैं पहले. ठीक है, ये टेबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. हम इसमें फिल्टर करना चाहते हैं, हम सबको नहीं देखना चाहते हैं, जरूरत के हिसाब से हम देखना चाहते हैं. ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे, ऑप्शन आपको मिलेगा और वो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ देखिए, यहाँ पे है फिल्टर ऑप्शन. ठीक है, हो गया. ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल गया आपका फिल्टर. जैसे किए क्या हुआ तीनों फील्ड पे, जैसे फिल्टर, यहाँ फिल्टर कहां से सेलेक्ट किए, सॉर्ट के साथ क्या है फिल्टर. फिल्टर. क्लिक करेंगे, इसमें फिल्टर ऑप्शन है. दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर, सॉरी ऑटो फिल्टर. दिस इज कॉल्ड ऑटो फिल्टर. ठीक है, ऑटो फिल्टर किए, तीनों फील्ड पे कॉम्बो बॉक्स का साइन आ गया. अब हमको मान लेते हैं रोल के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ रोल नंबर 2 देखना है, तो क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट ऑल हटा दिए और सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर दिए और ओके कर दिए. क्लियर? यस सर. ठीक है, तो सिर्फ 2 आया, बाकी सब हाइड हो गया. ऐसा नहीं है कि बाकी हट गया, डिलीट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. फिर हमको सब लाना है, फिर यहाँ पे गए और सेलेक्ट ऑल को कर दिए और ओके कर दिए, सब आ गया. ठीक है, यस सर. जरूरी नहीं है कि ये तीनों पे बनाया है, तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप फिल्टर आप सिर्फ रोल के अनुसार करना चाहें, आप फिल्टर नेम के अनुसार भी कर सकते हैं, फिल्टर मार्क्स के अनुसार भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं मार्क्स में मैं सिर्फ उसी को देखना चाहता हूं जो 366 है, जिसका भी मार्क्स 366 है, तो ओके. क्लियर? यस सर. ठीक है, ओके. ठीक, अब मान लीजिए हम इस फिल्टर को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं. हट गया. अब इसमें हम कुछ डुप्लीकेट एंट्री करते हैं. रोल में डुप्लीकेट एंट्री कर दिए,
ठीक है, फिर से फिल्टर किए, ठीक है, और इस बार हम गए और बोले कि हमको सबको नहीं देखना है, रोल नंबर 1 को देखना है। तो क्या हुआ कि रोल नंबर 1 में कितने डेटा थे? 2 दो दो डेटा थे, तो दोनों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। यस सर ये मैटर नहीं है, अगर यूनिक है तो यूनिक आएगा, अगर डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट आएगा। जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको देगा, ठीक है। सबको देखना है तो फिर से 1 सेकेंड सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, ओके, और ठीक है, दिस इज द ऑटो फिल्टर, ठीक है। तो ऑटो फिल्टर में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और जिस रिकॉर्ड को देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑटो फिल्टर जहां पे टेबल होता है वहीं पे काम करता है, दूसरे लोकेशन में नहीं काम करता है। पॉइंट क्लियर? दूसरे लोकेशन में नहीं काम करता है। अब आते हैं हम लोग एडवांस फिल्टर के लिए। तो ये फिल्टर पहले हटा देते हैं, सॉरी, ये फिल्टर पहले मैं हटा देता हूं, ठीक है, फिल्टर हट गया। अब हमको एडवांस फिल्टर पे काम करना है। तो एडवांस फिल्टर कहता है कि फर्स्ट यू हैव टू सेट द क्राइटेरिया, ठीक है, कि पहले कि आपको कहां कहां ले जाना है, क्या करना है, ठीक है, एक क्राइटेरिया बनाइए। तो मान लीजिए कि मेरी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो हम कहीं पे बना लेते हैं कि हमको क्राइटेरिया जो है वो मार्क्स पे बनाना है, कि जिसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400। तो 400 से बड़ा में, बराबर या बड़ा में कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे? 2, ठीक है। अगर मान लेती हैं कि हम करते हैं 350, तो कितना आ जाता है? अगर मेरा क्राइटेरिया तैयार हो, 3 सर। ठीक है। तो एक कहता है कि पहले क्राइटेरिया बनाइए, ठीक है। क्राइटेरिया बनाने का एक तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका टेबल का कंपोजिशन कॉलम वाइज सिस्टम में है, जैसे हर कॉलम एक सर्टेन फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो क्राइटेरिया भी उसी सिस्टम का होना चाहिए। अगर फील्ड जो है, फील्ड की कंपोजिशन कॉलम में ना होके रो में होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के दिन, ठीक है, तब इस क्राइटेरिया को भी आपको उसी ऑर्डर में बनाना होगा। क्या समझे? यानी टेबल के फॉर्मेट के अनुसार ही क्राइटेरिया होना चाहिए, टेबल के फॉर्मेट के अनुसार ही क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हमारा टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता, अगर मार्क्स ऐसे ना होके ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हम फिर वैसे नहीं बनाते, फिर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, मार्क्स, और यहां पे लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी, यहां पे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है। समझ में आ रही बात? यस सर ओके, ठीक है। तो जैसा टेबल वैसा क्राइटेरिया, उसी स्ट्रक्चर में क्राइटेरिया। अब हमको क्या करना है, हमको टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्राइटेरिया यहाँ पे तैयार ही है, और कहाँ ले जाना है वो हम बाद में बता देंगे। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डेटा में, डेटा ऑप्शन में जाना होगा, और यहीं पे कहीं मिलना चाहिए डेटा वैलिड, कंसोलिडेट में नहीं है, फिल्टर एडवांस, यहाँ देखिए, है ना, डेटा वाला फिल्टर है, वहां जो वहां पे था वो भी है, एक हम लोग यहां से किए थे, ये वाला डेटा में यहाँ पे भी अवेलेबल है। दिस इज ऑटो फिल्टर, ठीक है, एंड दिस इज एडवांस फिल्टर, ठीक है। और लिख भी रहा ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं क्लिक किया,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फिल्टर इन द लिस्ट इन प्लेस, मतलब फिल्टर करके क्या हम इसको यहीं पे रख दें, अगर यहीं पे रखिएगा तो पुराना वाला जो था वो गायब हो जाएगा। तो नॉर्मली जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारा पहला वाला पर्पस बहुत रेयरली यूज होता है, नॉर्मली दूसरा वाला ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है। लिस्ट रेंज तो चूंकि ऑलरेडी सेलेक्ट करके आए हैं, दिखा रहा है A1 से C6 दिखा रहा है ना। यस सर। यस सर। क्रिटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्रिटेरिया रेंज तैयार हो गया। यस सर। और कॉपी टू कहां ले जाएं, ठीक है। तो कहता है कि कोई एक लोकेशन दे दीजिए, मान लीजिए हम ये लोकेशन यहां दे देते हैं, कहां दे देते हैं, यहां पे, ठीक है। यहां पे एक ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, तो कहता है यूनिक रिकॉर्ड ओनली का मतलब क्या है, अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा तो उसका एक दिखाएगा, एक नहीं दिखेगा। नहीं दिखाएगा। अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूं चेक, ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूं और देख रहा हूं क्या हो रहा है। और अभी आपसे कुछ देर पहले पूछे थे कि अगर करेंगे तो इस पे कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, तो आपका जवाब था 3 रिकॉर्ड्स आ गया। यस सर। यस सर। और क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, यस सर 3। ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, हजारों लाखों उसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स चला गया है, आपको सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट के मार्क्स की एंट्री कर रहे हैं, हमको सिर्फ उन्हीं बच्चों को इंटरटेन करना है जिनका मार्क्स 350 से ज्यादा है, एंट्री तो हम सबका किए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं इसमें से फिल्टर करके 350 या उससे अधिक वाला सब एक जगह निकल जाए, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आई बात समझ में, कर लीजिएगा। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। फिर से एक बार करते हैं, अब इस बार यूनिक रिकॉर्ड वाला एक बार करके देख लेते हैं। फिर से इसको सेलेक्ट किए, फिर से गए एडवांस में, फिर से गए कॉपी टू में, क्राइटेरिया रेंज में क्लिक कर दिए, इसको पुराना वाला ले रहा है तो है ये ठीक ही है। कॉपी टू में हम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं और यूनिक रिकॉर्ड ओनली कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी 3 ही दे रहा है, क्यों? सर उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। क्योंकि रोल में सिर्फ डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब होता है हू बहू होना, और हू बहू होने का मतलब क्या है कि रोल भी होना चाहिए, नेम भी होना चाहिए और मार्क्स जो है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये तो है ही, मैं अब जानबूझ के एक डाल देता हूँ 1 रवि और 445, ठीक है। और फिर इस डाटा को मैं रिमूव कर देता हूं और फिर से वही काम मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, एडवांस फिल्टर आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। अच्छा सॉरी, और क्राइटेरिया रेंज में आपका इसको सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया रेंज ये हो गया। A1 to C6, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज में इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छा, और यहाँ पे आप ये लोकेशन दे दीजिए और यूनिक रिकॉर्ड कर लीजिए और ओके कीजिए। अभी देखिए कुछ समझ में आया, यानी जो लास्ट वाला जो 1 रवि 445 है, 2 रिकॉर्ड एकदम सेम है, तो कह रहा है कि 2 नहीं रखेंगे, एक ही रखेंगे।
ठीक है, एक ही रखेंगे। कब? जब आप यूनिक रिकॉर्ड करते हैं तब। क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये दोनों फिल्टर हो जाएगा आपसे। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्टेपिंग लिख लीजिएगा और इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑटो फिल्टर क्या करता है? सेम लोकेशन पे, टेबल के सेम लोकेशन पे, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स बना के हमें फिल्टर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां पे हम जिस भी रिकॉर्ड को चूज करेंगे, जिस भी फील्ड के वैल्यू को चूज करेंगे, वो वैल्यू वहां पे अपीयर रहेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। क्लियर? ये ऑटो फिल्टर में था। और एडवांस फिल्टर में कहता है कि जो टेबल है, ठीक है, उस टेबल के साथ हम एक क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं और उस क्राइटेरिया के आधार पे उस टेबल से डेटा फिल्टर करके किसी दूसरे लोकेशन पे हम रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए इसको अब मिटा दें, हम हटा दें। यस सर। किराने दें? हटा दीजिए सर। हटा दें, ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग सीखते हैं। अच्छा, आई थिंक ये एक टॉपिक इसी के बगल में ही था, ये टेक्स्ट टू कॉलम, ये पढ़े हैं? ये पढ़े हैं कि नहीं? नो सर। इस सब No, में sir. कभी कभी काम आ जाता है। कभी कभार क्या होता है ना कि हम डेटा को, है डेटा कॉलम वाइज, ठीक है, लेकिन हमको डेटा जैसे मिला ना, हम वो ऐसे लिखते चले गए। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखते चले गए। क्या इस डेटा पे अगर हम मार्क्स में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहें तो क्या हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा, सब मैनुअली करके जाके इरेज करके अब फिर लिखना पड़ेगा, ये तो कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। लेकिन अगर ये अलग अलग सेल में रहता, तीनों फील्ड अलग अलग सेल में बना रहता, तब तो ये काम करना हमारे लिए क्या हो जाता? जी। इजी। तो कहता है कि कैसे हम इनको सेपरेट करें। तो इसको सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट टू कॉलम में गए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेलिमीटर में दिखा रहा है, कैरेक्टर सच एज कोमाज और टैब दिखा रहा है ना, और करके नेक्स्ट करेंगे। डेलिमीटर में यहाँ से टैब हटा के क्या डाल देंगे, जैसे कोमा को सेलेक्ट किए, देखिए क्या प्रीव्यू में क्या दिखाया, प्रीव्यू में क्या दिखाने लगा कि हम तीनों को क्या कर दिए, बाइफरकेट कर दिए। ठीक है, फिनिश करेंगे, देखिए क्या होगा। हो गया? यस सर। Yes, अब sir. तो मार्क्स पे Yes, आसानी से sir. कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। कॉलम। ठीक है, ओके। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे हम डेलिमीटर को कोमा ही बनाएं, ठीक है, और भी डेलिमीटर्स दिए हुए थे, उनमें से भी कोई एक हो सकता है। ठीक है, टैब स्पेस भी हो सकता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, Yes. ओके। तो कोमा वाला देके समझना समझाना दोनों आसान है, तो आप लोग उसी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या किए हैं एक बार फिर से समझते हैं। सेलेक्ट किए, टेक्स्ट टू कॉलम में गए, ठीक है, डेलिमिटेड ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है, अभी प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, आगे कह रहा है कि डेलिमिटेड में क्या होगा वो चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ कोमा है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका होगा जिससे आप सेपरेट किए हैं, इसमें जिससे आप सेपरेट किए, तो हमने इसमें किससे सेपरेट किया है? कॉमा सर। तो हमने यहाँ Comma कोमा से। सेलेक्ट किया, ठीक है, और जैसे कोमा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बाइफरकेट करके दिखाने लगेगा प्रीव्यू। प्रीव्यू सही है तो नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करके ओके कर देंगे, हो गया, बात खत्म। आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके,
Okay. Have you read the next concept that is called consolidate? No, sir. No. Hmm. ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। और इन दोनों जो टेबल है, डेटा टेबल जो है, इन दोनों को हमको जोड़ के, कोरस्पॉन्डिंग जोड़ के रिजल्टेंट तैयार करना है। कोरस्पॉन्डिंग घटा के रिजल्टेंट तैयार करना है। कोरस्पॉन्डिंग गुना करके रिजल्टेंट तैयार करना है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही बात? मतलब इन दोनों को बीच में मैं जोड़ करना चाहता हूं, कोरस्पॉन्डिंग एडिशन करना चाहता हूं। कोरस्पॉन्डिंग एडिशन का क्या मतलब हुआ? इसका पहला इसके पहले के साथ ऐड होके इसका पहला बनेगा, यानी क्या आएगा? 3। इसका क्या आएगा? 5। 5 और इसका क्या आएगा? 9। और इसका 9। क्या आएगा? 9 11। यही ना आएगा? ठीक है। yes sir ऐसे मुझे जोड़ना भी है, ऐसे मुझे घटाने की भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसे मुझे गुना करने की भी जरूरत पड़ सकती है, और भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये तो 2 है तो मैनुअली कर दिए हैं, ये तो टेबल बड़ा बड़ा हो सकता है, तो वैसे हम जोड़ जोड़ के काम करते रहेंगे। नो सर। ठीक है, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो अलग अलग टेबल के डेटा को, ठीक है, उठा के उन पे कोरस्पॉन्डिंग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा दे और रिजल्ट को कहीं डिस्प्ले कर दे, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसी काम को करने के लिए कंसोलिडेट मतलब वही होता है, मिलान करना। क्या करना? मिलान करना। तो यहाँ जो मिलान करेगा वो किस पे करेगा? मैच जो कराएगा वो किस पे कराएगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन के अनुसार कराएगा। ठीक है, तो हम जाएंगे डेटा कंसोलिडेशन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फंक्शन क्या करना है हमको? सम। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको पहला, और इसको ऐड कर देंगे। तो पहला रेफरेंस आ गया ना? Yes, sir. फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे yes sir और ऐड कर लेंगे। दूसरा रेफरेंस आ गया, मतलब इन दोनों रेफरेंस के बीच में हमको क्या करना है? सम। सम करना है। sum एक ऑप्शन है क्रिएट अ लिंक टू सोर्स डेटा, अभी हम नहीं रखते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद हम ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ गया? आ गया? यस सर। Yes, sir. yes यानी यहीं से हम कर्सर छोड़ के गए थे, मतलब हम रिजल्ट यहीं चाह रहे थे, तो जहां छोड़ के गए थे वहीं पे रिजल्ट आया। आप यहाँ छोड़ के जाते तो यहाँ आता, यहाँ छोड़ के जाते तो यहाँ रिजल्ट आता। ठीक, अब ये एडिशन कर दिया है ना, और वहां पे सम के अलावा वहां पे मल्टीप्लाई भी होता है, सबट्रैक्ट भी होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्लियर? यस सर। अब ये दोनों, इसके लिए क्या हो गया? सोर्स हो गया। अगर मान लेते हैं हम इसको कर दें 7, तो क्या वो बदल गया? नो सर। no sir इसको कर दिए 8, क्या वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि जब आप कंसोलिडेट किए तो आपने बताया नहीं कि सोर्स और टारगेट में कोई लिंक होगा, वो चेक नहीं किया था आपने। मैंने कहा था अभी छोड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूं, और इस बार कर्सर मैं रखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे फिर से मैं कंसोलिडेट करता हूं, और ये पहले से 2 रेफरेंस है, मान लीजिए हमको जरूरत नहीं है तो हटा लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, और फिर से आप रेफरेंस यहाँ से तैयार कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर से दूसरा रेफरेंस ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, आ गया। और ओके Yes. करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस ओके करने से पहले हम यहाँ पे क्या कर दिए? क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा।
सोर्स डेटा, ओके है, क्या हो गया, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, ठीक तो है। अच्छा चलिए इसको यहां से हटा के एक दूसरा सीट ले लेते हैं, सीट नंबर 2 पे देते हैं। इस पे गायब हो गया, तो सीट नंबर 1 पे जाते हैं, यहां से जाते हैं, डिलीट डिलीट, क्रिएट लिंक हटाइए, यहाँ एक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ कर लीजिए कंसोलिडेट, रेफरेंस, ऐड रेफरेंस, ऐड, क्रिएट अ लिंक, ओके, कैन नॉट क्रिएट लिंक टू कंसोलिडेट सीट, ये तो गलत बात है। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, दूसरे सीट में एक बार चेक करके देखते हैं, हो सकता है ये फीचर दूसरे सीट के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम सीट 2 पे चले जाते हैं और यहाँ रहते हैं और यहाँ कंसोलिडेट करते हैं, तो सीट 1 पे जाते हैं और इस डाटा को सेलेक्ट, इसमें काम लग रहा है हो जाएगा, ठीक है। ऐड, दूसरा रेफरेंस इसी से निकाल लिए, ऐड, क्रिएट अ लिंक कर लिए और ओके कर दिए, आ गया। सेम सीट पे नहीं अप्लाई कर रहा था क्रिएट लिंक वाला, ठीक है, वो कह रहा है कि जब मल्टीपल सीट यानी सोर्स अलग है, अलग सीट पे है और टारगेट अलग सीट पे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 + 1 कितना हुआ, 8, 3 + 2 कितना हुआ, 5 है, 8 + 5 13 और 5 + 6 11 है ना। अब लिंक है, मतलब कि अगर मैं जाके इसको मैं कर दूं 13 तो क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको करके मैं वहां जाके देख रहा हूं 15 है कि नहीं, हो गया, यस सर। ठीक है। अगर मैं इसको जाके कर दूं 80 तो कितना हो जाना चाहिए, 85 जाके देखता हूँ वहां 85 है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लिंक फीचर। लेकिन ये लिंक फीचर सेम सीट पे काम, यानी सोर्स और टारगेट अगर दोनों सेम सीट पे बन रहा है तो वो लिंक वाला जो ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा, बाकी सारा चीज होगा, लिंक वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। लिंक वाला ऑप्शन कंसोलिडेशन में तभी काम करेगा जब सोर्स अलग सीट पे हो और टारगेट अलग सीट पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सोर्स सीट 1 है और टारगेट सीट क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दिखा भी रहा है कि किससे किससे आया है, कैसे कैसे आया है, दिखा रहा है ना डाटा, यस सर। ठीक है। ये 7 1 करके 8 आया है, 13 2 करके 15 आया है, 8 5 करके 85 आया है, 5 6 करके, यहाँ पे पूरा आपको एलोबरेट भी कर रहा है, ओके, ठीक है। तो दिस इज कंसोलिडेशन। तो ये एक बार कर लीजिएगा। कंसोलिडेशन का काम क्या है, दो अलग अलग टेबल के डेटा पे अगर कोई भी मैथमेटिकल और सम अदर ऑपरेशंस करस्पॉन्डिंगली प्रोवाइड करना है, ठीक है, और उसको किसी सेम सीट पे किसी दूसरे जगह या दूसरे सीट पे कहीं रखना है, ठीक है,
रिजल्टेंट टेबल को, तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेट का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये करके चेक कर लीजिएगा। एडिशन पे मैंने बताया है, आप एडिशन पे ही चेक कर लीजिएगा। बाकी करने के बाद उसमें और भी ऑप्शन है, सब्ट्रैक्शन है, काउंट है, सम है, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन उसमें मिलेगा, उस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कि सर ये कर रहे थे, नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गई। ओके, अच्छा, ये आप लोग ये फ्रीज ओरीज करने का, स्प्लिट करने का, ये सब तो सीख लिए होंगे। हाँ, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नो सर। क्या यूज क्या आएगा, कहाँ पे आएगा, ये सब नहीं जानते हैं। सो फ्रीज पेन्स तो सर मतलब वहां पे यूज कर सकते जहाँ पे हम लोग को वो सामान को चेंज नहीं होने देना है। ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि ऐसे करके बहुत सारे फील्ड बना देते हैं ना, बहुत सारा फील्ड बनते चला जाता है, बन जाता है। ठीक है, ओके। हमको लगता है ना ये जो तीन कॉलम है ना, 4 कॉलम, ये अभी हमारे काम के लिए बेकार है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमको इससे काम करना है। अगर इस मार्क्स के बगल में ये रहता ना, तो मेरे लिए काम करना क्या हो जाता? आसान हो जाता। मान लीजिए यहाँ, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई कोर्स है, ठीक है, ठीक, इसमें कुछ डेटा है, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या, इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल वगैरह करते हैं तो स्क्रॉल में तो सब चीज स्क्रॉल होता है ना, ठीक है। अरे स्क्रॉल करते हैं तो सब चीज आपका स्क्रॉल में हो जाएगा। मान लीजिए आपका बहुत सारा फील्ड है, ऐसे करके बहुत सारा आपने फील्ड बना लिया, ठीक है। मान लीजिए फील्ड की लंबाई चौड़ाई आपने बहुत बढ़ा दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे किया हुआ, ठीक है, ऐसे किया हुआ। तो अब क्या है कि आपको मार्क्स के बाद यहाँ पे क्या देखना है, कोर्स। तो कोर्स देखने के लिए आप स्क्रॉल ऐसे ऐसे करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, इधर मार्क्स देखेंगे, इधर कोर्स देखेंगे। इसमें टाइम किल होगा। सिर्फ कोर्स को यहाँ पे ले आना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। कहता है कि एक व्यवस्था है, अगर हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें और इसमें जाके हम इसको क्या कर दें, फ्रीज कर दें। क्या कर दें? फ्रीज। तो वो जम गया। और उसके बाद यहाँ स्प्लिट कर दें, तो स्प्लिट में क्या हो जाएगा, इस विंडो को लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर दिया। यस सर। अब क्या होगा कि अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहीं पे स्क्रॉल होता जाएगा, वो जैसे था वैसे रह गया, ठीक है। और इसके बाद मैं कोर्स को आराम से ले जाके वहां पे रख सकता हूं। वो समझ में आई? मैं एक पहले कर दिया था, एक आध और बाद में करना चाहिए था हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो ये काम आपका होता है जब बड़ा बड़ा टेबल है और उसमें एक डाटा के बाद हमको अगले वाले फील्ड के बारे में करना है, तो उसको हम लोग फ्रीज करके, ये तो बहुत कम मैंने बनाया था, और भी बड़ा होता है तो बहुत सारा फील्ड हो जाता है इसमें, ठीक है, बहुत लंबाई चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे फ्रीज करके हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर? आप फ्रीज जरूरी नहीं है कि आप वहीं से करें,
ठीक है, लेकिन हमको हमारे जरूरत मार्क्स से है, तो जनरली जिसके बाद करना होता है उसी कॉलम को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, ओके। और मल्टीपल कॉलम भी एक साथ हो सकता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कैन वी अरेंज मल्टीपल कॉलम फ्रिज पैंस? ठीक है, स्प्लिट मल्टीपल देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल नहीं हो रहा है, एक ही मल्टीपल में भी सिंगल का ही असर आ रहा है। तो इसको फिर से स्प्लिट हटा दीजिए, हट गया। फ्रिज भी आपका हट गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कॉलम, कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कीजिए, फ्रिज में जाइए, फ्रिज पैन कीजिए, स्प्लिट कीजिएगा। जब फ्रिज, खाली सिर्फ फ्रिज पैन करने से वो स्क्रॉलिंग नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। फ्रीज, अभी तो फ्रीज करने से भी हो रहा है, कहाँ गया जी व्यू? अभी तो फ्रीज करने से भी होगा, लेकिन अगर आप स्प्लिट कीजिएगा तो एक विंडो वहां पे एक बॉर्डरिंग कर देता है। ये देखिए, बॉर्डरिंग कर दिया। ठीक है, तो इस बॉर्डरिंग से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यानी ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिंपली क्या कर रहा है, विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। विंडो को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये डिवीजन आप वहां भी बना सकते हैं, ये डिवीजन आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां कर लिए, दो बना सकते हैं। आप एक बार और कर लीजिए, यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट हो गया। यहाँ पे भी स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही अप्लाई होगा। ये देखिए, एक ही अप्लाई हो रहा है, और इसको जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो वो हट जा रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। कोई एक एट ए टाइम कोई एक ही फील्ड आप लोग फ्रीज और स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉलिंग के लिए, ताकि हम एक कॉलम, कुछ कॉलम को स्टैटिक रखें और कुछ को स्क्रॉल करें। यानी विंडो को दो पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आपका विंडो है सारा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका विंडो है सारा, ये देखिए। ठीक है, सिर्फ विंडो को लॉजिकली दो पार्ट में ये क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया। ये कॉलम वाइज भी बना सकते हैं, ये रो वाइज भी स्प्लिटिंग हो सकता है। ठीक, तो आज